क्या कभी सोचा है कि हमारे अंदर ही कोई ऐसी जबरदस्त शक्ति छुपी हो सकती है जो हमें चेतना के बिल्कुल शिखर तक पहुंचा दे? आज हम एक बहुत ही खास प्राचीन ध्यान विधि की मदद से इसी रहस्य को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमारे ही अंदर की एनर्जी के एक गुप्त रास्ते को खोलती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब ये जो पंक्तियां स्क्रीन पर हैं, इन्हें बस शब्द मत समझिए। ये हमारे लिए एक नक्शे की तरह है, एक पूरा का पूरा स्पिरिचुअल रोड मैप। ये हमें बता रही है कि मूलाधार से उठने वाली शक्ति पर ध्यान कैसे लगाना है, फिर वो शक्ति कैसे सटल होते होते द्वादशांत में घुल जाती है और फिर भैरव का अनुभव होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये मूलाधार, द्वादशांत और भैरव आखिर हैं क्या? चलिए एक एक करके इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो किसी भी सफर के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक स्टार्टिंग पॉइंट, है ना? तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ये एनर्जी आखिर है क्या और इसका बेस, इसका आधार कहाँ है। श्लोक की पहली ही बात है, शक्ति पर ध्यान करो। पर ये शक्ति है क्या चीज? क्या ये कोई बाहरी ताकत है या फिर हमारे ही अंदर छिपी हुई कोई एनर्जी? चलो पता लगाते हैं। तो यहाँ जिस शक्ति की बात हो रही है वो है हमारी अपनी लाइफ फोर्स, हमारी अपनी जीवन ऊर्जा। इसे प्राण शक्ति या कुंडलिनी भी कहते हैं। जरा सोचकर देखिए, ये हमारे अंदर एक कॉइल्ड सर्पेंट की तरह है, एक सोई हुई शक्ति, एक जबरदस्त पोटेंशियल जो बस जागने का इंतजार कर रहा है। असल में यही वो एनर्जी है जो हमें चलाती है, जो हमें जिंदा रखती है। अच्छा, तो अगर ये एनर्जी हमारे अंदर है तो रहती कहाँ है? इसका घर कहाँ है? ये अपना सफर कहाँ से शुरू करती है? इस एनर्जी का घर है मूलाधार चक्र। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में, जेनिटल्स के नीचे एक एनर्जी सेंटर है। इसी जगह पर कुंडलिनी, वो सोई हुई शक्ति, आराम कर रही होती है। तो बस यही है हमारी इस अंदरूनी यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो पता चल गया, अब बात करते हैं रास्ते की। और यहीं पर यह टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इसका रास्ता वैसा नहीं है जैसा हम आमतौर पर सुनते हैं। ये कह सकते हैं एक शॉर्टकट है, एक सीधा रास्ता। देखिए, आमतौर पर हम क्या सुनते हैं कि कुंडलिनी धीरे धीरे एक एक चक्र को पार करती हुई ऊपर उठती है, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये विधि एक अक्रम रास्ते की बात करती है। अक्रम मतलब बिना किसी क्रम के। यहाँ एनर्जी सीढ़ियां नहीं चढ़ती, वो तो एक फ्लैश में, बिजली की तरह एक ही झटके में मूलाधार से सीधे अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। और बिजली की तरह तेजी से उठने वाली इस एनर्जी को एक खास नाम भी दिया गया है, चित कुंडलिनी। अब यहाँ चित शब्द पर ध्यान दीजिए। चित का मतलब होता है प्योर कॉन्शियसनेस, यानी शुद्ध चेतना। तो ये सिर्फ एक एनर्जी का बहाव नहीं है, ये तो प्योर कॉन्शियसनेस की एक लहर है जो बिना रुके सीधे अपनी मंजिल तक पहुंचती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, रास्ता भी पता चल गया कि ये एक डायरेक्ट पाथ है। लेकिन ये बिजली जैसी एनर्जी आखिर जा कहाँ रही है? इसकी फाइनल डेस्टिनेशन, इसकी मंजिल क्या है? इस सफर की मंजिल है ब्रह्मरंध्र। ये हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर, द वेरी टॉप ऑफ द हेड पर मौजूद एक एनर्जी सेंटर है। कई लोग इसे सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र के नाम से भी जानते हैं। यही वो फाइनल डोर है, वो आखिरी दरवाजा जहां इस शक्ति को पहुंचना है। इसी ब्रह्मरंध्र को द्वादशांत भी कहते हैं। याद आया? हमारे पहले श्लोक में यही शब्द था। अब सवाल ये है कि इसका नाम द्वादशांत क्यों है? चलिए इसका मतलब समझते हैं। द्वादशांत का मतलब है 12 का अंत या द एंड ऑफ 12। ये नाम इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये पॉइंट हमारी भौंहों के बीच के पॉइंट से ठीक 12 उंगलियों की दूरी पर होता है ना? इंटरेस्टिंग। ये सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, बल्कि शरीर में एक बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन की तरफ इशारा है। तो अब हम इस सफर के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं, सबसे जरूरी हिस्सा। जब ये एनर्जी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है तो आखिर होता क्या है? तो होता यह है कि जैसे जैसे ये शक्ति ऊपर जाती है, ये और भी सटल और भी सूक्ष्म होती जाती है। और फिर जब ये अपनी मंजिल ब्रह्मरंध्र पर पहुंचती है तो वहां रुकती नहीं, वो बस विलीन हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे पानी की एक बूंद समुंदर में गिरकर समुंदर ही बन जाती है, ये एनर्जी भी चेतना के उस अनंत प्रकाश में, अ लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस में पूरी तरह घुल जाती है। और बस
इसी पल में इस पूरी साधना का, इस पूरी प्रैक्टिस का सार छिपा है। चेतना के उसी प्रकाश में भैरव का स्वभाव प्रकट होता है। यही इस पूरी यात्रा का अल्टीमेट गोल है, इसका परम फल। लेकिन एक मिनट, यहाँ भैरव के प्रकट होने का मतलब ये नहीं है कि कोई देवता सामने आकर खड़े हो जाते हैं। नहीं, इसका मतलब है परम सत्य का, अ रेवलेशन ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। ये अपने ही असली स्वरूप को पहचानने जैसा है, अपने सेल्फ का, अपने सच्चे मैं का अनुभव करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गहरे सपने से अचानक जाग जाना और सच्चाई को साफ साफ देख लेना। तो आखिर में ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। चेतना के उस परम प्रकाश में हमारे अपने अस्तित्व का, हमारे सेल्फ का कौन सा सच हमारे सामने आएगा? देखिए, इस टेक्निक का मकसद सिर्फ कोई टेम्पररी एक्सपीरियंस पाना नहीं है, बल्कि खुद की सच्चाई को जानना है। और इस सवाल का जवाब वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो तो हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।